इस जगह पर 3 दानव भाई रहते हैं। सबसे बड़ा शेर दानव है। कहा जाता है कि वह एक ही कौर में पूरा पहाड़ निगल सकता है। दूसरा एक हाथी दानव है जिसका शरीर इंसान का और रूप एक विशाल हाथी का है। वह सुंदर महिलाओं का अपहरण कर उन्हें अपनी पत्नियां बनाता है। तीसरा एक सुनहरा विशाल गरुड़ है। वह बहुत कम दिखाई देता है। कहा जाता है कि वह तीनों में सबसे शक्तिशाली है। गाँव वाले इनसे पीड़ित हैं और लगातार दुख में जी रहे हैं। अनगिनत लोगों को उठा लिया जाता है और भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई और रास्ता न होने पर वे मदद के लिए वुकोंग के पास जाते हैं, लेकिन वुकोंग का मुख्य कर्तव्य तांग भिक्षु की रक्षा करना है। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह सुनते ही गांव वाले सभी घुटनों के बल गिर जाते हैं और बेतहाशा विनती करने लगते हैं। यहाँ तक कि तांग भिक्षु भी तर्क देकर उसे समझाने लगते हैं। वुकोंग के पास कोई विकल्प नहीं रहता और वह आखिरकार मान जाता है। इसलिए अगले दिन वुकोंग बाजिए और आना के साथ निकल पड़ता है। जब वे दानवों के अड्डे पर पहुंचते हैं तो जो कुछ वे देखते हैं वह तीनों को हक्का बक्का कर देता है। उसी समय छोटे दानवों का एक समूह प्रकट होता है। तीनों दगा देने का नाटक करते हैं। वे दानवों के समूह में घुल मिल जाते हैं। दानवों के अड्डे में घुसने के बाद बाजिए और आना पहले बंदियों को छुड़ाने जाते हैं। वुकोंग मौका पाकर जादू से एक छोटे दानव को जड़ कर देता है। फिर वह उसी दानव का रूप धारण कर लेता है। वह दोनों दानव राजाओं के पास जाता है। वह झूठ बोलता है और कहता है कि वुकोंग पहले ही अंदर धावा बोल चुका है। दोनों दानव तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन जब वे क्या करना है इस पर चर्चा कर रहे होते हैं तभी हाथी दानव को अचानक कुछ समझ आ जाता है। कोई छोटा दानव कभी वुकोंग को नहीं जान सकता। वुकोंग का भेष तुरंत उजागर हो जाता है। दोनों पक्ष एक साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसी समय बाजिए पहुंच जाता है, लेकिन वह हाथी दानव द्वारा लपेट लिया जाता है। वुकोंग अपने दंड से हाथी की सूंड को कुचल देता है। वह बाजिए को बचा लेता है। अगले ही पल शेर दानव अपना विशाल मुंह खोलकर झपटता है। वुकोंग और बाजिए पल भर में निगल लिए जाते हैं, लेकिन वुकोंग को जरा भी चिंता नहीं होती। वह अंदर से ही शेर दानव को पीटना शुरू कर देता है। शेर दानव दर्द से तड़पते हुए जमीन पर लौटने लगता है। भयानक पीड़ा उसके पेट को चीर देती है। आखिरकार उसे दया की भीख मांगनी पड़ती है और अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। उसका रवैया ठीक देखकर वुकोंग उसे छोड़ देता है। फिर वह शेर दानव के पेट से बाहर उड़ आता है। सभी पकड़े गए लोगों को आजाद कर दिया जाता है। शेर दानव तो विनम्रता से खुद वुकोंग को रास्ता भी दिखाता है, लेकिन ठीक उसी समय तीसरा भाई चुपचाप लौट आता है। सुनहरा विशाल गरुड़ वह परछाइयों से सब कुछ ठंडेपन से देखता रहता है।